बचाव का सबसे अच्छा तरीका मास्क पहनना है। इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। जब हमने 2 साल तक लगातार मास्क पहना तो आगे भी मास्क पहनने में क्या समस्या है? हम पहनना चाहिए। पहनने से हम स्वयं की सावधानी रखेंगे। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में इन दिनों ओपीडी में साधारण खांसी, जुकाम व बुखार के मरीज आ रहे हैं। मौसम में हो रहे परिवर्तन के कारण अस्थमा के मरीजों को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर संजीव महेश्वरी ने बताया है कि बदलते मौसम में अधिकतर अस्थमा वाले मरीजों को ठंडी हवाओं, धूल व धुआं से बचकर रहने की जरूरत है। जब भी मौसम में बदलाव है तो सर्दी के मौसम में खांसी, जुकाम के मरीजों में बढ़ोतरी हो जाती है। देखिए, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस बदलते मौसम में बुखार, खांसी, ज़ुकाम के मरीज़ काफ़ी अधिक मात्रा में आ रहे हैं। थोड़े दिनों पहले डेंगू के मरीज़ थे, उससे थोड़े दिनों पहले मलेरिया के मरीज़ थे। वो मरीज़ पूरी तरह तो ख़त्म नहीं हुए, लेकिन उनकी तीव्रता और उनकी संख्या निश्चित रूप से कम हुई है। लेकिन साधारण खांसी, ज़ुकाम के मरीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं और इस मौसम में हम जो देख रहे हैं वो अस्थमा के, दमे के मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और ये हर वर्ष की भांति चेंजिंग सीज़न में, बदलते मौसम में होता है। जैसे ही गर्मी से सर्दी आती है तो लोग रिलेटिवली इतने सावधान नहीं रहते हैं, थोड़े से लापरवाह रहते हैं और उस चक्कर में इन बीमारियों से ग्रसित होते हैं। जिन लोगों को पूर्व में दमे की शिकायत होती है उनको ये बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा होती है और उनको इससे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें पता होता है कि हमें किस तरह की बीमारियां अधिकतर अफेक्ट करती हैं, इसलिए हमें उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, बदलते मौसम में गर्मी से सर्दी आते वक्त हमें अपने आप को 2 चीज़ों से सावधान रखना पड़ेगा। एक तो ठंडी हवाओं से बचना पड़ेगा, जिसको कोल्ड ब्रीज इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ठंडी हवाएं। ठंडी हवाएं दमे की तीव्रता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाती हैं। हमने एक स्टडी करी थी, उसमें पाया था कि ठंडी हवाओं से दमे की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरा, धूल और धुआं, ये 2 चीज़ें बड़ी ख़तरनाक होती हैं दमे के मरीज़ों के लिए और इवन साधारण खांसी, जुकाम के मरीज़ों के लिए भी धूल और धुआं बहुत ख़तरनाक होता है। सबसे अच्छा तरीका बचाव का, जैसे कि आपने पूछा, बचाव का सबसे अच्छा तरीका मास्क पहनना है। इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। जब हमने 2 साल तक लगातार मास्क पहना तो आगे भी मास्क पहनने में क्या समस्या है? हम पहनना चाहिए। पहनने से हम स्वयं की सावधानी रखेंगे और साथ ही अगर हम भी अगर बीमारी से ग्रसित हैं तो दूसरे को ये बीमारी होने की संभावना कम होगी। इसलिए हम मास्क पहनने का तो विशेष रूप से ध्यान रखें। शरीर को अच्छे से ढक ओढ़ के रखें। कोई बुराई नहीं है कि गर्म कपड़े निकालें, सुबह शाम गर्म कपड़ों का प्रयोग करें, मफलर का प्रयोग करें, टोपी का प्रयोग करें। जो विशेष रूप से जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत आवश्यक है। धूम्रपान अगर कोई लोग करते हैं तो उनको तुरंत धूम्रपान से उसको छोड़ना चाहिए। धूम्रपान करने वालों को इस तरह की बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। इवन तंबाकू का सेवन करने वालों को भी इस तरह की बीमारियां होती हैं। साधारण तौर पे तंबाकू से कैंसर होता है, मुंह का, गले का कैंसर होता है, लेकिन तंबाकू के सेवन से भी दमे की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। उनको हमें इस निश्चित रूप से इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए।